इम्तिहान ख़त्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, चूँकि 3 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम मिल पाती है। वैसे मेरा नाम मिली है और मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा पास की है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वह मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटी थी। उस दिन सुबह करीब 10 बजे मैं, पापा और मेरी माँ शांता देवी वाटर पार्क में पहुँचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने फ़ौरन पापा से इस बात की शिकायत कर दी। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वह तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? तो मैंने उसे खुशी खुशी हाँ कर दी और मैं उसे तैरना सिखाने लगी। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाना लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पुल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों मस्ती में साथ साथ तैर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वह बूढ़ा चौकीदार अब भी वहाँ से मेरी ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने मुझे अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी चल गया। पानी से बाहर आकर मैं उससे खूब गुस्सा हुई। वह लड़की फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से मैं सदमे में आ गई थी। मेरे दिल की धड़कनें दुगनी तेज़ी से धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर कुछ जी घबरा रहा था। मैं फ़ौरन पुल के किनारे आकर बैठ गई। वो लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी में आने को मिन्नतें करी जा रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर पुल में उतरी। पुल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पुल के बीच ले गई। मैंने उसे वहीं कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस बार उसने मुझसे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा थोड़ी रहने दूंगी। मेरे पापा को बुरा भले करने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से ही मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पुल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई हूँ, तो उसने फ़ौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वह रहस्यमय लड़की भी गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ मेरे सामने थे। मैंने फ़ौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में लाए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहाँ उस रहस्यमय लड़की का कोई पता नहीं चला।
पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार की गिरबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वह मुझे शुरुआत से ही घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वाले ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पर्स गिर गया। उसमें उस लड़की की फ़ोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फ़ोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या यही वो लड़की थी, तो मैंने उन्हें हाँ कहा। अब पापा किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पिटना शुरू कर दिया और उससे पूछने लगे कि बता, तेरी बेटी कहाँ है? ये तेरी ही बेटी है ना? जल्दी बोल, वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं, यह वहाँ सबको अब पता चल गया था, इसलिए कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा था। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज़ के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वह उस लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफ़ी मांग ली और हम फिर वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क के अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर कर देख रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नज़र आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब मेरी ही उम्र की थी और पापा ने उसे धमकाया। यह उसकी बेटी की भटकती रूह से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला किया।